हेलो बच्चों, वेलकम टू योर चैनल फिजिक्स विद किंग सेन सर। बच्चों, आज की जो हमारी टॉपिक है, हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर, एक नई सीरीज, टारगेट बोर्ड के न्यूमेरिकल सीरीज की। उस चैप्टर को जिसको हम शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, प्रकाशिक यंत्र। प्रकाशिक यंत्र या ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। बच्चों, प्रकाशिक यंत्र क्या होता है? प्रकाशिक यंत्र ऐसे उपकरण होते हैं जिनकी सहायता से हम लोग बहुत छोटी वस्तुओं का बड़ा प्रतिबिंब देख लेते हैं। बहुत छोटी वस्तुएं जैसे कोई इलेक्ट्रॉन जैसी छोटी, जैसे अमीबा हुआ, दूसरे और प्रोटोजुआ संघ के प्राणी हुए, उनको देखने के लिए, या फिर बहुत दूर कोई वस्तु स्थित है उसको देखने के लिए हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हैं। अभी हम लोग इसकी डेफिनेशन एक और तरीके से समझेंगे कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं। फिलहाल बच्चों, सबसे पहले इस टॉपिक को समझने के लिए हम लोग एक टॉपिक लेते हैं, एक वर्ड का मतलब समझते हैं, और वो वर्ड है दर्शन कोण। दर्शन कोण को कहते हैं बच्चों विजुअल एंगल। दर्शन कोण क्या होता है? तो बच्चों, दर्शन कोण या विजुअल एंगल किसी भी वस्तु के द्वारा हमारे आंख पर एक कोण बनाया जाता है। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो वो हमारे आंख पर एक एंगल क्रिएट करती है, एक कोण बनाती है। किसी भी वस्तु के द्वारा हमारे आंख पर बनने वाले कोण को ही दर्शन कोण कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा नेत्र पर बनने वाले कोण को दर्शन कोण कहते हैं। इसी दर्शन कोण के छोटे अथवा बड़े होने के कारण ही वस्तुएं हमको छोटी या बड़ी दिखाई देती हैं। अच्छा, कभी आप फील करिए, जैसे आप किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, जैसे आप यहाँ से कोई दूरी पर एक खंभा है, उस खंभे को आप देख रहे हो, आप अपने अपने उंगली से ऐसे नाप लेते हैं, अरे ये तो बहुत छोटा है। तो बहुत छोटा हमको दिख रहा है, उसका क्या रीजन है? बहुत छोटा हमको इसलिए दिख रहा है क्योंकि वो हमसे इतनी दूरी पर है कि उसके द्वारा हमारे आंख पर बनने वाला दर्शन कोण बहुत छोटा हो गया है। दर्शन कोण जितना छोटा होगा वो हमको उतना छोटी दिखाई देगी। अभी हम उतनी, जितना हमको इतना बड़ा दिख रहा है, उसी को हम ऐसे लेकर के पास जाते 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 जब देखेंगे, कहेंगे अरे ये तो बहुत बड़ा है। तो पास जाने पर वही दर्शन कोण बढ़ गया, तो हमको वस्तु में बड़ी दिखाई देने लगी। तो जब वस्तु से आंख के बीच की दूरी बहुत ज्यादा होती है तो दर्शन कोण छोटा होता है, इसलिए वह हमको छोटी दिखाई देती है। तो दर्शन कोण ऐसा एंगल होता है जिसके कारण ही वस्तुएं हमको छोटी या बड़ी दिखाई देती हैं। अच्छा, छोटी या बड़ी दिखाई देती है, बट एक्चुअल में वो उस शेप की है कि नहीं, ये चीज कह पाना मुश्किल है। जैसे एग्जांपल के लिए, शेप वस्तु की बड़ी होती है लेकिन वो हमको छोटी दिखती है क्योंकि डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। जैसे हमने कहा, मान लो कि सूर्य तारों की बात करें, सूर्य तारे हमको बहुत छोटे दिखाई देते हैं। अब इतने छोटे दिखाई देते हैं, क्या वो उतने छोटे हैं? तो आंसर है नहीं। कई तो तारे सूर्य से भी कई गुना बड़े हैं लेकिन वो हमको बहुत छोटे दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि उन तारों की हमारे आंख से दूरी इतनी ज्यादा हो जाती है कि उसके द्वारा हमारे आंख पर बनने वाला दर्शन कोण बहुत छोटा हो जाता है। तो दर्शन कोण बहुत छोटा होने के कारण हमको बहुत छोटे दिखाई देते हैं। तो दर्शन कोण के कारण ही वस्तुएं हमको बड़ी या छोटी दिखाई देती हैं। दर्शन कोण बड़ा बनेगा तो बड़ा दिखाई देगा, छोटा बनेगा तो वस्तु छोटी दिखाई देगी। जैसे इसी चीज को ऐसे समझिए, मान लो कि ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है ए बी, और ये अभी हमसे इतनी डिस्टेंस पर है। यहाँ पे हमने अपने आईज को सेट किया और यहाँ से हम इसके इमेज को देख रहे हैं या इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो ये हमारे आंख पर एक कोण बना रहा है। ये वाला एंगल सपोज है अल्फा। अब इस समय ये हमको जितनी बड़ी दिखाई दे रही है, अगर मैं इसी वस्तु को आंख के पास लेकर के चले हूँ, अब ये डिस्टेंस कम कर दिया। पहले इतनी डिस्टेंस पर थी तो अल्फा एंगल बन रहा था, अभी इस ऑब्जेक्ट को हम इसके पास लेकर के चले गए। अब देखो, आंख पर बनने वाला ये दर्शन कोण, ये वाला यहाँ से यहाँ तक का एंगल सपोज बीटा है। अब देखो ये वाला कोण बढ़ गया,
और जैसे ही कोण का मान बढ़ा वस्तु हमको बड़ी दिखाई देगी। तो जब यहाँ थी तो दूरी ज्यादा थी, दूरी ज्यादा होने के कारण हमको छोटी दिखाई दे रही थी, और जब पास चला गया तो पास जाते ही अब ये दर्शन कोण का मान बढ़ गया, और दर्शन कोण का मान बढ़ गया तो वस्तु हमको कैसी दिखाई देगी, बड़ी दिखाई देगी, तो बड़ी दिखाई देने लगती है। तो ये होता है दर्शन कोण। अब आते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पे कि हमारा प्रकाशिक यंत्र जो टॉपिक है वो क्या है। बच्चों, प्रकाशिक यंत्र ऐसा उपकरण होता है जो किसी भी वस्तु के द्वारा हमारे आंख पर बनने वाले इसी दर्शन कोण के मान को बड़ा कर देते हैं। अच्छा, दर्शन कोण बड़ा कर देते इसीलिए वस्तुएं हमको बड़ी दिखाई देने लगती है। कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, सबका बस एक ही फंडामेंटल वर्क है कि वो क्या काम करते हैं, तो आंसर है वो हमारे आंख पर बनने वाले दर्शन कोण के मान को बढ़ा देते हैं। जब दर्शन कोण बड़ा हो जाएगा तो वस्तुएं हमको बड़ी दिखाई देंगी, और जब छोटा रहेगा तो छोटी दिखाई देंगी। तो वो हमारे आंख पर बनने वाली इसी दर्शन कोण को बड़ा कर देते हैं, इसलिए वस्तुएं हमको बड़ी दिखाई देने लगती है। तो ये होता है दर्शन कोण और प्रकाशिक यंत्र। तो अब पूछा जाए व्हाट इज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। प्रकाशिक यंत्र ऐसे उपकरण होते हैं जो वस्तु द्वारा हमारे नेत्र पर बनने वाले दर्शन कोण के मान को बढ़ा देते हैं, जिसके कारण वस्तुएं हमको बड़ी दिखाई देने लगती है। उसी को हम लोग बोलते हैं प्रकाशिक यंत्र या ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो ये प्रकाशिक यंत्र हो गया। एक चीज इसमें भी हम लोग पढ़ते हैं कि हमारे आंख के बारे में हम लोग बच्चों एक टॉपिक, एक वर्ड है उसका मतलब पहले समझते हैं। वो वर्ड है जिसको हम लोग कहते हैं नेत्र की समंजन क्षमता। ये पहले पॉइंट थी। दूसरा इसके अंतर्गत कुछ पॉइंट हम लोग समझेंगे। दूसरी पॉइंट जिसको हम लोग समझते हैं वो है नेत्र की समंजन क्षमता। इसी को बोलते हैं अकोमोडेशन पावर ऑफ आइज। नेत्र की समंजन क्षमता, अकोमोडेशन पावर ऑफ आइज। समंजन क्षमता क्या होती है बच्चों? हम लोगों के नेत्र के पास एक ऐसी पावर है जिसके कारण हम अपने नेत्र की फोकस दूरी को जरूरत के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। आवश्यकता के अनुसार नेत्र लेंस की फोकस दूरी को कम या ज्यादा कर लेने की क्षमता को ही नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। जब हम अपने पुतलियों को सिकोड़ते हैं तो आंख की पुतलियों को सिकोड़ने के बाद हमारे लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है, और फोकस दूरी कम होने पर जो लाइट उसमें इंटर करता है आंख में, जब प्रकाश जाता है तो उसकी मात्रा कम हो जाती है, तो हम स्पष्ट रूप से देख लेते हैं। जैसे अभी हम लोग मान लो नाइट में रात के समय से बाइक चला रहे हैं, कोई ट्रक आ रहा सामने से, उसका फ्लैश, उसका लाइट कितनी तेजी से आता है, तो हम क्या करते हैं, तुरंत अपने आंख की पुतलियों को ऐसे बंद करना शुरू करते हैं। और बंद करते समय होता क्या है, बंद करते समय ये होता है कि जो लाइट आ रही है, क्योंकि फोकस डिस्टेंस कम हो गई, वक्रता उसकी हमने बढ़ा दिया, फोकस डिस्टेंस कम हुई, जिसके कारण हमारे आंख पर जाने वाला जो प्रकाश है वो कम हो गया, उसकी इंटेंसिटी कम हो गई, तो कम प्रकाश जाता है, फिर हम स्पष्ट रूप से देख लेते हैं। और कभी कभी ये भी होता है, जैसे मान लो अंधेरे कमरे में गए, अब वहां पे हमको ज्यादा प्रकाश चाहिए, तो ज्यादा फोकस दूरी होना चाहिए, तभी तो ज्यादा लाइट अंदर आएगा। तो फोकस दूरी ज्यादा करने के लिए जब अंधेरे कमरे में हम लोग जाते हैं, किसी वस्तु को देखते हैं, बहुत कम प्रकाश है, तो ज्यादा से ज्यादा प्रकाश हम आंख में, इसलिए हम अपने आंख की पुतलियों को फैलाते हैं, और फैलाते हैं उसी चीज को कहते हैं आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे हैं। कि क्या आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे हैं, तो वो आंखें फाड़ने का मतलब ये कि फोकस दूरी को बढ़ा रहे हैं। फोकस दूरी ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा लाइट जाएगी, तो ऑब्जेक्ट हमको दिखाई देगा। तो बच्चों, अकोमोडेशन पावर या समंजन क्षमता क्या होती है? नेत्र के द्वारा आवश्यकता के अनुसार नेत्र लेंस की फोकस दूरी को घटा या बढ़ा लेने की क्षमता को ही नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। हम लोग अपने आइस पर बिना कोई समंजन क्षमता लगाए, बिना किसी अकोमोडेशन पावर का यूज किए, अगर हम लोग देखना चाहें कि मैक्सिमम हम कितनी दूरी तक देख सकते हैं, बिना समंजन क्षमता एकदम रिलैक्स्ड होकर के अगर हम लोग देखेंगे तो मैक्सिमम कहाँ तक देख सकते हैं? बहुत दूरी तक देख सकते हैं, और वो डिस्टेंस इन्फिनिटी मतलब अनंत तक हम लोग स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो बिना कोई समंजन क्षमता लगाए
हम लोग मैक्सिमम जहां तक देख सकते हैं, जितनी दूरी तक देख सकते हैं वस्तुओं को स्पष्ट रूप से, वो हमारे नेत्र के लिए दूर बिंदु कहलाता है। मैक्सिमम जहां तक हम देख सकते हैं उस दूरी पर अगर कोई पॉइंट या कोई ऑब्जेक्ट रखा जाए तो कहलाएगा वो ऑब्जेक्ट हमारे नेत्र के लिए दूर बिंदु पर है। और स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु अनंत पर होता है। और अधिकतम समंजन क्षमता लगाकर हम कम से कम अपने आंख से कम जितनी दूरी तक किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं उसको कहते हैं नेत्र के लिए निकट बिंदु। नेत्र के लिए निकट बिंदु। दूर बिंदु और निकट बिंदु में डिफरेंस समझिए। दूर बिंदु में बिना नेत्र के द्वारा कोई समंजन क्षमता लगाए, मतलब वहां पर किसी प्रकार कोई समंजन क्षमता नहीं लगाएगी और हम अधिकतम जहां तक हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं उस पॉइंट तक, उस स्थान तक की दूरी को ही कहते हैं दूर बिंदु है नेत्र के लिए। और दूर बिंदु स्वस्थ नेत्र के लिए अनंत पर होता है। निकट बिंदु क्या होता है? अधिकतम समंजन क्षमता लगाकर हम किसी वस्तु को कम से कम जितनी दूरी पर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं उस दूरी को ही हम लोग कहते हैं हमारे नेत्र के लिए वो निकट बिंदु है। तो वो निकट बिंदु होता है। निकट बिंदु जहां पर रहेगा उस बिंदु से हमारे नेत्र के बीच की दूरी को स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन बोलते हैं। और स्वस्थ नेत्र के लिए ये दूरी 25 सेंटीमीटर पर होती है। तो 25 सेंटीमीटर पर ये डिस्टेंस होती है। बच्चों, ये होता है नेत्र की समंजन क्षमता और दूर बिंदु, निकट बिंदु। क्लियर हो गया सबको? वेरी गुड। चलिए अब हम लोग आते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के अगले टॉपिक पर, जिसका नाम है, हम लोग पहले तो समझते हैं कि एक आवर्धक लेंस के बारे में। व्हाट इज मीन बाय मैग्नीफाइंग लेंस, जिसको हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप भी बोलते हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी, या इसी को आवर्धक लेंस नाम भी दिया जाता है। देखते हैं बच्चों आवर्धक लेंस क्या होता है। आवर्धक लेंस या इसी को कहते हैं मैग्नीफाइंग लेंस। बच्चों आवर्धक लेंस एक ऐसा लेंस होता है जिसकी क्षमता ज्यादा होती है, अधिक क्षमता का एक उत्तल लेंस होता है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि आवर्धक लेंस एक विशेष प्रकार का उत्तल लेंस है जिसके द्वारा किसी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। आवर्धक लेंस एक प्रकार का उत्तल लेंस है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं, उसी को कहते हैं मैग्नीफाइंग लेंस। किसी भी लेंस से या किसी भी प्रकाशिक यंत्र द्वारा किसी वस्तु के प्रतिबिंब को देखने की दो स्थितियां होती हैं। हम अपने आंख में या तो आंख के द्वारा अधिकतम समंजन क्षमता लगा करके उस वस्तु को देखें ताकि हम स्पष्ट रूप से देख लें, या बिना समंजन क्षमता लगाए अगर रिलैक्स्ड होकर के देख रहे हैं तब कहाँ तक वस्तु बने या प्रतिबिंब कहाँ तक बने कि हम उसको देख सकें स्पष्ट रूप से। तो ये दो स्थितियां होती हैं। कौन कौन सी स्थितियां होती हैं? पहला कि अगर हम अधिकतम समंजन क्षमता लगा रहे हैं अपने नेत्र पर तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बने, तो आंसर 25 सेंटीमीटर पर। अधिकतम समंजन क्षमता लगाने पर नेत्र का निकट बिंदु आ गया, तो 25 सेंटीमीटर पर अगर इमेज को बना रहे हैं तो उसका स्पष्ट प्रतिबिंब हम देख पा रहे हैं या देख लेंगे। दूसरी कंडीशन होती है कि बिना समंजन क्षमता लगाए, मतलब उस कंडीशन में इमेज को कहाँ पर बनाना पड़ेगा? अनंत पर, क्योंकि दूर बिंदु अनंत पर चला जाएगा। ठीक है, तो आवर्धक लेंस से इमेज कैसे बनता है उसको हम लोग देखते हैं। आवर्धक लेंस और आवर्धक लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। प्रतिबिंब का बनना, फॉर्मेशन ऑफ इमेज। प्रतिबिंब का बनना या फॉर्मेशन ऑफ इमेज। अभी हमने बताया बच्चों इमेज दो स्थितियों में प्राप्त किया जाता है किसी भी प्रकाशिक यंत्र के द्वारा। पहला होता है जब प्रतिबिंब
जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। अच्छा, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है उस समय इसका रे डायग्राम कैसे बनाएंगे। मान लो बच्चों कि ये हमारे पास कोई एक आवर्धक लेंस है, मैग्नीफाइंग लेंस है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, प्रकाशिक केंद्र, ये इसका फोकस इधर F और ये इसका दूसरा फोकस F'। अब जो बात मैं बताने जा रहा हूँ उसको आप अच्छे से सुनेंगे, क्योंकि आगे आने वाले सभी, चाहे हम लोग पढ़े कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, चाहे हम पढ़ रहे हो खगोलीय दूरदर्शी है या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है, सब में ये प्रिंसिपल यूज में आने वाला है, इसलिए बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिए। जब प्रतिबिंब को स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनाना होता है तो हमेशा वस्तु को मुख्य फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में स्थित किया जाता है या रखा जाता है। फिर से, जब प्रतिबिंब को स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनाना होता है तो हमेशा वस्तु को मुख्य फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखा जाता है। मान लो कि हमको यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट दिया गया है AB, इसका इमेज बनाना है, तो इसका इमेज बनाने के लिए मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर के जाती हैं। जो प्रकाश की किरणें प्रकाशिक केंद्र से होकर के जाती हैं बिना अपने मार्ग से विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं। अब देखो ये दोनों प्रकाश की किरणें आगे जा रहे हैं, फैल रही हैं, मतलब पीछे बढ़ाने पर कहीं ना कहीं एक दूसरे को काटेंगी। अगर एक दूसरे को काटेंगी तो इसका इमेज कहाँ पर बनेगा, देखते हैं इसका इमेज। तो दोनों को पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, इसको भी पीछे की तरफ बढ़ा दिया और इसको भी पीछे की तरफ बढ़ा दिया। ये दोनों एक दूसरे को जहां पर काटेंगे वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ पर काट रही थी, यहाँ पर इसका इमेज बनेगा A', B', और ये इमेज कहाँ पर बनेगा, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। इमेज V बराबर -d डिस्टेंस पर बनेगा, ये चीज होती है। तो बच्चों, तो एक चीज ये क्लियर हुआ कि जब भी हमको किसी उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब D दूरी पर प्राप्त करना होगा तो वस्तु को हमेशा F और C के बीच में रखा जाता है। ठीक है, इस स्थिति में इस आवर्धक लेंस की आवर्धन क्षमता कितनी होती है, आवर्धन क्षमता, इसको हम लोग बोलते हैं मैग्निफिकेशन पावर। ये आवर्धन क्षमता कैसे निकालते हैं बच्चों, ध्यान से देखिए। क्योंकि लेंस फार्मूला हमको पता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। यहाँ पे v का टर्म और f का टर्म, चूंकि लेंस की विशेषता उसकी फोकस दूरी से होती है तो फोकस दूरी, और इमेज हमको d दूरी पर प्राप्त करना मतलब v वाला टर्म, तो यहाँ से हमको u को हटाना है। तो u को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों पक्षों में v से गुणा कर देते हैं। दोनों पक्षों में v से गुणा करने पर, अगर दोनों पक्षों में v से गुणा कर देंगे तो ये हमको मिलेगा v/f बराबर, यहाँ पर v/v माइनस v/u, v से v कैंसिल, v/f बराबर 1 माइनस v/u क्या होता है, यम। हम लोग आवर्धन क्षमता पढ़े हैं, यम बराबर v/u, ये मैग्निफिकेशन का एक फार्मूला है। तो v/u बराबर यम हो गया। यम को इधर कर लो, v/f को इधर ले आओ, यम इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, इधर जाएगा माइनस v/f। यम बराबर 1 माइनस, अच्छा v की वैल्यू किसके बराबर, -d की, तो यहाँ पर माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस, v के स्थान पे d/f। ये आवर्धन क्षमता का सूत्र है। तो बच्चों, जब आवर्धक लेंस द्वारा प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है या d दूरी पर बनता है तो इमेज का मैग्निफिकेशन कितना होता है या आवर्धन क्षमता कितनी होती है, 1 प्लस या 1 प्लस d/f, 1 धन d/f,
ये इसकी आवर्धन क्षमता का फार्मूला है। ये पहली स्थिति हुई। दूसरी स्थिति, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, सेटिंग फॉर रिलैक्स्ड आइज, मतलब प्रतिबिंब को अगर अनंत पर बनाना होता है, दूर बिंदु पर हम वस्तुओं को देखना चाहते हैं, तब उस समय इमेज कैसे फॉर्मेट किया जाता है। तो प्रतिबिंब बनने की दूसरी स्थिति है, इसी को हम बोलते हैं श्रांत नेत्र के लिए, इंग्लिश में बोलते हैं फॉर रिलैक्स्ड आइज। ये इसी को कहा जाता है जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो। जब प्रतिबिंब अनंत पर बने, ये हमारे पास आवर्धक लेंस है, ये इसका प्रकाशिक केंद्र, और ये इसका एक फोकस एफ, उतनी दूरी पर इधर दूसरा फोकस एफ डैश। अब दूसरा रूल, जब भी प्रतिबिंब को अनंत पर बनाना हो तो वस्तु को हमेशा मुख्य फोकस पर रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? मुख्य फोकस पर। तो मुख्य फोकस से अगर वस्तु को यहाँ पर रखा गया, मान लो ये वस्तु है ए बी, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें हमेशा अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर के जाएंगी। दूसरी प्रकाश की किरण जो प्रकाशिक केंद्र से होकर के जाती है, वो अपवर्तन के बाद बिना अपने मार्ग से विचलित हुए सीधे निकल जाती है। दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर जा रही हैं, तो एक दूसरे को कहाँ काटेंगी? तो आंसर कहीं नहीं काटेंगी। अब कहीं नहीं काटेंगी तो इसी को बोल दिया जाता है भाई ये अनंत पर मिल सकती है। अनंत मतलब बहुत दूरी पर। तो समांतर रेखा वास्तव में तो कहीं नहीं काटती, बट ये मानक है कि ये अनंत पर एक दूसरे को काटेंगी। तो यहाँ पर इमेज ए डैश बी डैश बनता है, और वो कहाँ पर बनेगा? अनंत पर। अच्छा, एक चीज ये है कि अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा, बट इसमें एक चीज ये भी आपको याद रखना है कि अनंत पर रखी वस्तुएं हमको छोटी इसलिए दिखती हैं क्योंकि इनसे जो दूरी होती है इतनी ज्यादा, अनंत मतलब बहुत बड़ी दूरी, और वहां से जो हमारे आंख पर दर्शन कोण बनता है वो छोटा होता है, इसलिए हमको छोटी दिख रही है। और ये आवर्धक लेंस का काम है बस उसी या जो भी प्रकाशिक यंत्र उसका काम है किसी दर्शन कोण के मान को बढ़ा देना। बच्चों इसका एक काम ये भी है कि ये बहुत बड़ा दिख रहा है, वो बहुत छोटा दिख रहा है, अनंत पर है। तो इसके इमेज को अगर बड़ा दिखाना है तो कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है वो करता क्या है कि वो हमारे आंख के लिए, हमारे आइस के लिए ये ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, बट ये इसको खींच करके लेकर के आता है डी दूरी तक। मतलब कहाँ तक रख देता है? डी दूरी, मतलब इमेज डी दूरी पर बना देता है। यहाँ पर हमारी आइस है, यहाँ से हम लोग देख रहे हैं, और वस्तु को हमने यहाँ पर रखा है। सपोज वस्तु को यहाँ पर रखा है, फोकस पर रखा है, तो ये वाली डिस्टेंस u का मान माइनस एफ, ये हो गया, फोकस पर रखा गया वस्तु को, ये है। अब ये ऑब्जेक्ट है ए बी, इसका इमेज यहाँ पर बना ए डैश बी डैश। अब इस स्थिति में अगर आवर्धन क्षमता का मान निकाला जाए तो इसकी आवर्धन क्षमता या मैग्निफिकेशन पावर m बराबर v बटे u से m बराबर v का मान किसके बराबर है? तो v का मान माइनस d, u का मान माइनस f, इससे कैंसिल, m बराबर d बटे f, ये आवर्धन क्षमता। तो आवर्धन क्षमता का फार्मूला m बराबर d बटे f। ये आवर्धन क्षमता कब होती है? जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, और जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तब उसकी आवर्धन क्षमता क्या होती है? 1 + d / f, ये इतनी होती है। तो अभी तक में ओवरऑल हमने क्या क्या आवर्धक लेंस के बारे में पढ़ा, उसको हम लोग एक एक करके रिवाइज करते हैं। पा लीजिए, आवर्धक लेंस से प्रतिबिंब बनने की अथवा किसी भी प्रकाशिक यंत्र से प्रतिबिंब बनने की दो स्थितियां हैं। पहला, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, उसके लिए कंडीशन ये कि जिस भी लेंस द्वारा प्रतिबिंब डी दूरी पर बनाना है उसमें वस्तु को हमेशा एफ और सी के बीच में स्थित होना चाहिए।
फिर इस स्थिति में लेंस की आवर्धन क्षमता m बराबर 1 + d/f होती है। फिर इसके बाद दूसरी स्थिति प्रतिबिंब बनने की है कि जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो। प्रतिबिंब को अनंत पर बनाना है तो वस्तु को हमेशा मुख्य फोकस पर रखा जाना चाहिए, और जब वस्तु मुख्य फोकस पर रहेगी तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। इस स्थिति में आवर्धन क्षमता होती है m बराबर d/f। क्लियर हो गया सबको? वेरी गुड।